Myself Dr. Dipali Ambu Prasad, Assistant Professor Zoology, माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर। आज जो टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ वो है प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे पहले इसकी सिनॉप्सिस, उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन प्रोफाइल, देन हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर इन एमपी, challenges faced by the government for Project Tiger, employment generated by the Project Tiger, conclusion, then references. Introduction. Tiger is our national animal. टाइगर का बायोलॉजिकल नेम पैंथरा टाइग्रिस है। ये एक वाइल्ड एनिमल है। ये एक ऐसा वन्य प्राणी है जो कि विभिन्न प्रकार के वातावरण में सरलता से जीवन निर्वाह कर सकता है। ये सामान्यतः जंगलों में तथा हिमालय पर्वत के ठंडे भागों में पाया जाता है। ये स्थलीय और रात्रिचर प्राणी है। ये मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। प्रोफाइल यदि देखें तो पैंथरा टाइग्रिस भारतीय वाइल्ड लाइफ में सबसे प्रसिद्ध है। इसके सौंदर्य, शक्ति और इसकी फियरनेस, हिम्मत की वजह से ये जंगल का राजा माना जाता है। भारतीय सब स्पीशीज पैंथरा टाइग्रिस है, जिसे रॉयल टाइगर भी कहते हैं। हिस्ट्री। भारत न केवल संख्या के आधार पर अग्रणी देश है, बल्कि भारत में टाइगर की सर्वाधिक स्पीशीज या किस्में भी पाई जाती हैं, जैसे लॉयन, पैंथर, लियोपार्ड आदि। ब्रिटिश साइंटिस्ट के अनुसार सबसे पहले बाघों की संख्या 45,000 थी। अधिक संख्या होने पर विदेशी इसका शिकार करते रहे थे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की विचार गोष्ठी दिल्ली में सन 1969 में आयोजित की गई और इसमें कई उप प्रजातियों के विलुप्त होने की कगार पर यह विलुप्त हो गई है ऐसा पाया गया। इस अवस्था को देखते हुए सन 1970 में बाघ के शिकार पर राष्ट्रीय प्रतिबंध को लागू कर दिया गया एवं सन 1972 में वन्य संरक्षण प्रदान किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। इस परियोजना को बाघों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ये प्रतीक्षित परियोजना शुरू की गई थी। लगभग 50 नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज इस परियोजना में आज तक शामिल हैं, जिसके फलस्वरूप बाघों की संख्या जो है बढ़कर लगभग 2000 हो गई है। ये है टाइगर का जो है एक्चुअल डायग्राम। गोल्डन कलर होता है जिस पे ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, जिसकी थ्रू इसको पहचाना जा सकता है। येलो आइज होती है, लार्ज राउंडेड ईयर्स इसके मेनली फीचर है। इसके जो क्लॉस होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं। दे आर पुल्ड इन व्हेन नॉट इन यूज, रिट्रैक्टेबल। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रमुख उद्देश्य भारतीय टाइगर की जनसंख्या में आई कमी को रोकना है एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार ने कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को वैधानिक रूप से टाइगर आरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। प्रत्येक बाघ आरक्षित क्षेत्र के चारों ओर एक प्रतिरोधक क्षेत्र होता है। देश में कुल बाघ परियोजना क्षेत्र है। ये इस प्रकार है टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, जिसमें जो है टेबल के जरिए समझाया गया है। इसमें जो है नेम ऑफ टाइगर स्टेट रिजर्व, देन एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर में डिवाइड किया गया है। और ये जो एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दिया गया है, इसमें 3
दो बाइफर्केशन किए हैं, इसमें कोर एरिया और बफर एरिया को दर्शाया गया है, देन टोटल एरिया को दर्शाया गया है। पहला जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जो है नामदफा टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। इस तरीके से सारे टाइगर स्टेट रिजर्व एरिया को बताया गया है, इनका कोर और बफर एरिया बताया गया, देन टोटल एरिया बताया गया है। तीसरा जो है मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वेदांती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। देन बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मलघाट महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। देन मुंडमुलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। केवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। दूधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है और बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। तो ये टाइगर रिजर्व जो है इस प्रकार थे। देन प्रोजेक्ट टाइगर इन एमपी मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व बाघ की विभिन्न प्रजातियों में से बाघ को अप्रैल 1973 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत शासन द्वारा 7 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 6 संरक्षित क्षेत्रों का चयन इस योजना के तहत किया गया। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन टाइगर 1973 में शुरू किया गया, जिसमें सर्वप्रथम 1974 में कान्हा नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया। बाघों की संख्या सर्वाधिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्य में है। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 वर्षों में की जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर उस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भी टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के वन्य टाइगर जनसंख्या के लगभग 20% और वर्तमान अनुमान दुनिया की बाघों की आबादी का लगभग 10% यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में जो 6 टाइगर रिजर्व हैं वो इस तरीके से हैं: कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व। मैप ये मध्य प्रदेश का जो है टाइगर रिजर्व को दर्शाता हुआ मैप है, जहाँ पर टाइगर के फुटप्रिंट्स को शो किया गया है। पन्ना, संजय, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा ये टाइगर रिजर्व। देन challenges faced by the government for project tiger। किसी भी परियोजना को सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों को फेस करना पड़ता है, और एक सफल कृति में शामिल करना विभिन्न सरकारी अधिकारियों के प्रयास और समर्पण का निष्कर्ष होता है, जो कि एक बड़ी चुनौती थी। अवैध शिकार कई लोग बाघ की हड्डियों और त्वचा को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए उपयोग करते हैं। यह उनके लिए एक प्रमुख व्यवसाय है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर। परियोजना की बढ़ती सफलता के साथ मानव सहायता की तस्वीर भी सामने आई है। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण शुरू करने से लेकर उसे संभालने तक इसके हर पहलू ने रोजगार पैदा किया है। जब मैदानों को राष्ट्रीय उद्यानों में बदला गया तो वहाँ के सामान्य मजदूरों को काम मिला। क्षेत्र की योजना के लिए बिल्डरों और इंजीनियरों की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप कई कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। काम पूरा होने पर और वन्य जीवों की बसावट के कान्हा नेशनल पार्क को प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हर राज्य के लिए संरक्षण दल टीम में प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की गई थी।
प्रोजेक्ट टाइगर के अस्तित्व के बारे में लोगों को जागरूक करने और उन्हें समस्या के महत्व का एहसास कराने के लिए एक मार्केटिंग टीम को काम पर रखा गया। कंक्लूजन। भारत सरकार द्वारा टाइगर की संख्या को बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट जारी किए गए हैं, जिसके तहत टाइगर की स्पीशीज को बचाया जा रहा है। हम जानते हैं कि वाइल्ड एनिमल एनवायरनमेंट के लिए एक अभिन्न अंग है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के प्रबंधन का दिशा निर्देश है। प्रोजेक्ट टाइगर ने कई व्यक्तियों के लिए रोजगार भी उत्पन्न किया है और इस परियोजना के शुरू होने के बाद से वन्यजीव बहुत कम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ने न केवल बाघों को बचाया है बल्कि वन्य जीवों के अन्य पहलुओं को भी बचाया है। देन रेफरेंसेस। इस चैप्टर को तैयार करने के लिए वाइल्ड लाइफ इन इंडिया बाय बीबी सहारिया, वाइल्ड लाइफ इन सेंट्रल इंडिया बाय एस.के. तिवारी और इकोलॉजी बाय पी.डी. शर्मा, इन पुस्तकों की मदद ली गई है। थैंक यू।